सत्य को जानना चाहिए, यह आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर सिद्ध कर लें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाएंगे। मेरे लाल की लाली जित देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो, किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रंगो रंग रेजो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्री भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व को हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना नहीं। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण जिसे कहना चाहिए पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं। तो ये दो आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? यह अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहां पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पे छाप डाल देता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा करके सब मारवाड़ी लोगों में जा करके बहुत ज़्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे हो और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं।